मैथ्स का चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मेथड सीखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म, सबसे पहले तो फुल फॉर्म एच मीन्स हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलेंगे इसको लघुत्तम समापवर्तीय। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट मतलब महत्तम मीन्स सबसे बड़ा, यानी दी गई ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं एचसीएफ। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं एचसीएफ। जैसे मान लिया 12, 24, 36, ये है तीन संख्याएं हैं 12, 24 और 36। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो इसमें देखिएगा एचसीएफ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो मेथड होते हैं इसको निकालने के। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एचसीएफ दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। और दूसरा जो मेथड है एचसीएफ निकालने का वो है डिवीजन मेथड, यानी इसको बोलते हैं भाग विधि। तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो अप्लाई तो हम ये करेंगे डिवीजन मेथड, इसमें टाइम कम लगता है लेकिन आपको दोनों आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये फैक्टराइजेशन में बता रहा हूँ। जैसे तीन संख्याएं 12, 24 एंड 36, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 12 के, 24 के फैक्टर करेंगे और 36 के फैक्टर करेंगे। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 6 हो गया, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर ये आ गया। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे। कॉमन जैसे 2 है तो 2 इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है। तो 2 को हम क्या करेंगे 2 बार लेंगे ऐसे 2 × 2, 3 बार नहीं लेंगे क्योंकि 2 बार सब जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी। तो 2 हमने ले लिया 2 बार। फिर 3 देखो 3 यहाँ है 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 3 1 बार लेंगे। तो यानी क्या आ गया 2 दूनी 4, 4 3 12 एचसीएफ आ गया। यानी जो इसका एचसीएफ है वो क्या होगा 12। यानी 12, 24 और 36 इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या निकला 12 निकला। कैसे फाइंड किया? ऐसी फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी को हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो डिवीजन में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ये 12 ली, फिर इससे बड़ी वाली संख्या ली। 12 से हम 24 को डिवाइड करेंगे ऐसे, 12 दूनी 24, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा 12 होगा। अब इस 12 से जो तीसरी संख्या है 36 है, इसको डिवाइड करेंगे और ये भी पूर्णतः डिवाइड हो रहा है ना। 12 3 36, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 12 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या होगा 12 होगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, जिसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। और इससे फैक्टराइजेशन से आप इस तरह फैक्टर करेंगे तीनों के अलग अलग। फिर इसमें कॉमन देखेंगे, जैसे 2 था 2 बार है 2 बार लिख दिया, यहाँ से भी ले लिया 2 और यहाँ से भी 2 बार ले लिया। फिर इस तरह 3 लिया, एक फैक्टर 3 है, यहाँ से तीनों जगह कॉमन है तो 3 ले लिया, सबकी मल्टीप्लाई की 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं और दूसरा जो है डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्न पे आते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है, जैसे मान लिया
अब फैक्टराइजेशन ये तो आपने सीख लिया कि फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करना है। तो इसमें जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लिया आपने एचसीएफ निकालना है 50 और 160 और कुछ एक संख्या और ले लो 180। फाइंड एचसीएफ ऑफ 50, 160 एंड 180। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फैक्टराइजेशन से उससे करेंगे, डिवीजन से करेंगे। फैक्टराइजेशन से हो सकता है, तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने ली 50, इससे बड़ी वाली संख्या 160 है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 50 से जब हम इसको 3 जा है ना, 53 जा कितना हुआ 150, तो इसको माइनस करेंगे, ऐसे 10 आ गया, फिर हम 10 यहाँ लेंगे, ये 50 को यहाँ ले जाएंगे, है ना। 10 5 जा 50 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी एचसीएफ कितना आ गया 10 आ गया, 10, ठीक है। 50 और 60 160 का जो एचसीएफ है वो 10 आ गया। 10 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, जो तीसरी संख्या 180 है इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10 हो गया ऐसे, और यहाँ पर 8 आ गया, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे नीचे, ठीक है। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, डिवाइड होगा 10 8 जा 80 हो गया, ठीक है, यानी स्टॉप हो गया, यानी 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप द प्रोसेस, यानी 10 से ये डिवाइड हो गया, 180 डिवाइड हो गया, तो लास्ट डिवाइजर क्या है आपका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा 10। तो इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है ये 50 का, 160 का, 180 का, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 10 होगा, 10 होगा। तो डिवीजन से कर सकते हैं, ऐसे ही आप इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, इसके अलग फैक्टर करें इसके, लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगता है बहुत। आप सीधे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड किया तो आपका 10 आ गया, फिर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 10 लास्ट डिवाइजर क्या है, ये 10 है, तो 10 ही इसका जो है क्या आ गया एचसीएफ आ गया। तो डिवीजन से करना है, डिवीजन से करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा देखो एलसीएम भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, जैसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कोई भी संख्या है 10 20 और कोई भी संख्या ले लो 30, इसका एलसीएम निकालना, फाइंड एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 30। तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम निकालना, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। तो फैक्टराइजेशन में क्या करना होगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, ऐसे 10 के फैक्टर करें, 30 के फैक्टर करें, तो इसके फैक्टर करेंगे 5 आ गया, ऐसे फिर से डिवाइड किया, फिर इसे डिवाइड करेंगे, ऐसे हो गया, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे 15, फिर इससे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड हो गया। इसमें एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें देखो जैसे 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ 2 बार है और यहाँ पर जो है 1 बार है, तो जो बड़ी पावर है यानी 2 बार लेंगे एलसीएम में। एचसीएफ में ठीक इसका उल्टा था, मतलब केवल जैसे 1 बार यहाँ पर तो 1 ही बार लिया, लेकिन एलसीएम में क्या है 2 बार लेना है। फिर इस तरह से 5 है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, 5 भी लेंगे। और 3 देखो यहाँ पर, इसमें 3 नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ 3 है, तो 3 को भी लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 3 60 आ गया। यानी सबसे छोटी, देखो एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जो 10 से भी, 20 से भी और 30 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या 60 है, जो 10 से भी डिवाइड हो रही है, 20 से भी डिवाइड हो रही है, 30 से भी डिवाइड हो रही है। तो लघुत्तम मीन्स होता है सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती है। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो एक तो हमने ऐसे फैक्टराइजेशन से करा, दूसरा इसको हम डिवीजन से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, एक लाइन में लिख दिया ऐसे, सबसे पहले आपने 10 20 और 30 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे 5 जा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 जा, फिर 2 से इसको डिवाइड के 15 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, ये तो डिवाइड नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा, और ये डिवाइड हो गया। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ये डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ये संख्या आ रही है साइड में, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12 पंजे 60, यानी क्या आ गया, 60 आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 हो गया, यानी 10 20 और 30
का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। यानी 60 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 10 से भी डिवाइड हो रही है, 20 से भी डिवाइड और 30 से भी डिवाइड। तो इसको हम ये अप्लाई करना है, इससे करना है, इससे नहीं करना है। आना चाहिए लेकिन इससे नहीं करना है, इससे करेंगे सॉल्व। ठीक है, एक लाइन में लिखा, फटाफट डिवाइड किया और इसकी जो भी संख्या इस साइड में आ रही है मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है।